कृष्णप्रेमोद्भवनाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते केतुदास्य अधिकारी इति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौप्यमानंदी हरि हरि। अजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय निताय गोप्यमानंदी हरि बोल। श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। मध्यखंड प्रथम अध्याय और गौरहरि सची माता को आज कृष्ण बहिर्मुख जीव जो मातृ जठर में दुख मिलते हैं तो उसके बारे में वर्णन करेंगे। कल हम श्रवण किए थे महाप्रभु के कृष्ण प्रेमों की विरह दशा की। तो गौरहरि वापस आए घर पे और स्नान करी गृह आइलन विश्वम्भर चलिला पढ़ुआ वर्ग जथा जारख। गंगा जी में स्नान करके वापस आए घर पे और जो छात्र थे जिनको पढ़ाने उन्होंने गंगादास पंडित के वहां पर गए तो वो सब लोग अपने अपने घरों में चले गए। वस्त्र परिवर्त करी धुइला चरण तुलसी रे जल दिया करिला सेचन। 187 श्लोक संख्या। वस्त्र छोड़ के स्नान किया था तो वस्त्र परिवर्तन करके धुइला चरण धोए और फिर तुलसी में जल प्रदान किए। जथा विधि करी प्रभु गोविंद पूजन आसिया बसिला गृहे करिते भजन तुलसी मंजरी सहित दिव्ययन्य मायानी सम्मुखे करिला उपसन्य विश्वक सेनेरे तबे करी निवेदन अनंत ब्रह्मांडनाथ करे न भजन। तो यथाविधि गोविंद पूजा करके घरों की जो विग्रह है आसिया बसिला गृह करिते भजन। तो भजन करने निमित्त गौरहरि बैठे आसन पे तुलसी मंजरी सहित दिव्य अन्य माया सम्मुखी करेला उपसन्न। तो भगवान के भोग लगा हुए जो अन्य है जिनमें तुलसी मंजरी तुलसी पत्ते से निवेदित भोग प्रसाद के रूप में तो वो अन्न ला के महाप्रभु के सम्मुख में परिवेशन किए। सची माता ने विश्वक सेने रे तबे करी निवेदन अनंत ब्रह्मांड नाथ करे न भजन। विश्वक सेन भगवान विष्णु के नाम विश्वक सेन को निवेदन करके अनंत भगवान अनंत ब्रह्मांड के नाथ गौरहरि भोजन करने लगे। सम्मुखे बसेला सची जगतेरो माता घरेरो भीतर देखे लक्ष्मी पतिव्रता। तो सामने तो सती माता बैठ के परिवेशन कर रही थी और घर के वहां पर विष्णु प्रिया जी बैठ के देख रहे थे अपने पतिदेव के भोजन ग्रहण करते हुए। माए बोले आजी बाप की पुथी पढ़ीला
কাহার সহিত কিবা কন্দল करिला। सची माता पूछने लगी, जी बाप निमाई, आज क्या शास्त्र आपने पढ़ाई किया और किसी के साथ कोई झगड़ा तो नहीं किए, तर्क वितर्क तो नहीं हुआ? प्रभु बोले, आज पढ़ी लाओ कृष्ण नाम, सत्य कृष्ण चरण कमल गुण धाम। सत्य कृष्ण नाम गुण श्रवण कीर्तन, सत्य कृष्ण चंदेर सेवक जे जन। सेई शास्त्र सत्य कृष्ण भक्ति कहे जाई, अन्यथा होइले शास्त्र पाषंडत्व पाई। तो कहते हैं, महाप्रभु कहने लगे, आज तो कृष्ण नाम की महिमा की पढ़ाई किए माता। सत्य कृष्ण चरण कमल गुणधाम, गुणधाम कृष्ण नाम तथा कृष्ण चरण कमल ही सत्य है। सत्य कृष्ण नाम गुण श्रवण कीर्तन, कृष्ण नाम की गुण और श्रवण कीर्तन ही सत्य है। सत्य कृष्ण चंद्रेर सेवक जे जन, और कृष्ण जनी से कृष्ण जन तथा कृष्ण के सेवक ही सत्य है। से ही शास्त्र सत्य कृष्ण भक्ति कहे जाए। जिस शास्त्र में कृष्ण भक्ति की वर्णन होती है, कृष्ण भक्ति के लिए शास्त्र रचना किया जाता है, वो शास्त्र तो सत्य है। बाकी सब शास्त्र जिसमें कृष्ण भक्ति की कोई वर्णन नहीं है, ना कृष्ण के रूप गुण लीला धामों की वर्णन है तथा कृष्ण भक्ति की वर्णन है, वो सब शास्त्र नहीं है, वो तो पाषंडत्व है। कहते तो है शास्त्र के नाम से, किंतु वो शास्त्र नहीं है। सही शास्त्र अन्यथा होइले शास्त्र पाषंडत्व पाए, वो बेकार है, व्यर्थ है। उनको शास्त्र के रूप में परिगणित नहीं करनी चाहिए जिसमें कृष्ण भक्ति के वर्णन नहीं है। कृष्ण भक्ति के प्रचार तथा प्रसारण करने के लिए और जो शास्त्र में विषय वस्तु ना हो, कृष्ण भक्ति के बिना कोई और विषय वस्तु है किसी शास्त्र की, तो वो तो पाषंडत्व है, वो बेकार है, व्यर्थ है। उनको तो शास्त्र के नाम से जाना भी नहीं जाना चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए। तथा ही जैमिनी भारते अश्वमेधिके पर्वणि, जस्मिन् शास्त्रे पुराणे वा हरिभक्तिं दृश्यते, श्रोतव्य नैव तत्शास्त्रं यदि ब्रह्माशयं वदेत्। जस्मिन् शास्त्रे पुराणे व्या हरिभक्तिं दृश्यते, श्रोतव्य नैव तत्शास्त्रं यदि ब्रह्माशयं वदेत्। जिस शास्त्र पुराण आदि में हरि भक्ति की वर्णन नहीं है, भगवान हरि के भक्ति के वर्णन नहीं है, श्रोतव्य नैव तत्शास्त्रम, वो सब शास्त्र तो सुनना ही नहीं चाहिए। यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत्, स्वयं ब्रह्मा भी उस शास्त्र की वर्णन करे तभी भी नहीं सुननी चाहिए उस शास्त्र को। चंडाल चंडाल नहे यदि कृष्ण बोले, विप्र विप्र नहे यदि असत पथे चले। कपिलेर भावे प्रभु जननीर स्थाने, जे कहिला ताई प्रभु कहे एकानी। सुन सुन माता कृष्ण भक्तिर प्रभाव, सर्वभावे कर माता कृष्ण अनुराग। महाप्रभु आगे कहने लगे, चंडाल चंडाल नहीं यदि कृष्ण बोले। चंडाल जो कुत्ते के मांस खाने वाले है ना, जन, वो भी चंडाल नहीं है। यदि वो कृष्ण के नाम उच्चारण करता है, कृष्ण भक्ति करता है, तो फिर चंडाल नहीं, वो विप्रतत्व प्राप्त करता है। और विप्र विप्र नहीं यदि असत पथे चले, और वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है जो कृष्ण नाम को छोड़ के और कोई कुछ करता है, कृष्ण भक्ति को छोड़ के बाकी कुछ भी करता है, तो विप्र नहीं होंगे। कपिलेर भावी प्रभु जननीर स्थाने, जे कहिला ताई प्रभु कहे कने। जैसे कपिल देव जी माता देवहूति को भागवत में हम जानते हैं शिक्षा प्रदान किए, तो ऐसी शिक्षा
आज गौरहरि अपने माता जगन माता सती देवी को वर्णन कर रहे हैं। सुनो सुनो माता कृष्ण भक्तिर प्रभाव, सर्वभावे करो माता कृष्ण अनुराग। हे मां, देखो सुनो, कृष्ण भक्ति की प्रभाव की महिमा के बारे में सुनो। सर्वभावे करो माता कृष्ण, और हर तरह से कृष्ण को प्रति आसक्त होने के, अनुराग करने के लिए प्रयत्न करो, है ना। कैसे भी करके जेनो तेनो प्रकार कृष्ण में अनुराग करने का प्रयत्न आप कीजिए। कृष्ण सेवकेर माता कभू नहीं नाश, काल चक्र डराई देखिया कृष्ण दास। देखो, जो कृष्ण की सेवा करते हैं माता, उसकी कभी भी नाश नहीं हो सकता, विनाश नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकता। काल चक्र डराई देखिया कृष्ण दास, कृष्ण के दासों को, सेवक को देख के काल भी डर जाते हैं, है ना। ऐसे तो काल सबों को डराने वाले हैं, किंतु वो काल चक्र जो सबों को मृत्यु के गर्भ में, जन्म और मृत्यु की प्रभाव में डालते हैं, ऐसा काल भी कृष्ण सेवक जनों से डरते हैं। काल चक्र डराई देखिए कृष्णदास, काल चक्र डराई देखिए कृष्णदास। जो कृष्ण का भजन करते हैं वे मायाबद्ध जीवों की भांति काल चौभ्य धर्म अर्थात जन्म स्थिति नाश के अधीन नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की सुंदर तात्पर्य। हालांकि सारे श्लोकों के ऊपर इस अध्याय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने अद्भुत सुंदर सुंदर तात्पर्य के सारे शास्त्रों की जो उन्होंने प्रमाण ढूंढे और श्लोकों की वर्णन के और श्लोकों की उद्धृत किए। कभी समय होंगे तो आप सब इसको पढ़िएगा। ये सब श्लोक के ऊपर भक्ति सिद्धांत महाराज की अद्भुत सुंदर सब तात्पर्य है, हर शब्द के ऊपर और 7 श्लोकों के ऊपर। शास्त्रों से जो महाप्रभु यहाँ वर्णन कर रहे हैं, तो शास्त्र सम्मत सारी जगह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्लोक की उद्धृत के एक एक लाइन में, एक एक शब्द को और उनकी प्रमाण के स्वरूप रखे। जैसे चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में कविराज गोस्वामी ने जैसे कोई कुछ तथ्य के ऊपर वर्णन किए, तो उस तथ्य के प्रमाण के लिए सारे शास्त्रों से उन्होंने वो लाए, प्रमाण लाए। तो ऐसे ही यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की तात्पर्य है ना चैतन्य भागवत के ऊपर। तो इस श्लोक के ऊपर उन्होंने लिखते हैं जे कृष्ण सेवकेर माता कभू नाही नाश, काल चक्र डराई देखिए कृष्णदास। ये माता श्री कृष्ण के सेवक का कभी नाश नहीं है। श्री कृष्ण दास को देखकर काल चक्र भी डरता है। गर्भवास में एवं जन्म और मरण के समय जीव के जितना भी दुख होता है, हे माता, श्री कृष्ण सेवक को उसका कुछ भी अनुभव नहीं होता। जो कृष्ण के सेवक जन है तथा भक्त जन है, किसी वजह से मानो कि वो इस जीवन में भक्ति पूरा नहीं कर पाए, तो अगले बार उनको जन्म तो होंगे ना। तो जन्म उस समय भी माँ के गर्भ में रह के कृष्ण सेवक जनों की कोई डर नहीं होते। जो कृष्ण का भजन करते हैं ये मायाबद्ध जीवों के भांति काल चक्र में नहीं पड़ते, जन्म स्थिति नाश के अधीन नहीं होते। वास्तव में भगवत भक्त काल के प्रभाव से कभी भी विनष्ट नहीं होते। भक्तिमय जीवन प्राप्त करने में ये नित्य निरंतर ही हरि सेवा करते रहते हैं। देवताओं को भी प्रभु काल का यह जन्म स्थिति भंगात्मक प्रबल चक्र भक्तों के भक्ति प्रभाव को देखकर भयभीत रहता है। भीषण काल चक्र कृष्ण विमुख या कृष्ण विस्मृत मायाबद्ध जीवों को नाना जोनियों में भ्रमण अर्थात जन्म ग्रहण करवाकर अंत में उनका संहार करता रहता है। किंतु भगवत भक्त नित्य चिन्मय आत्मविद होते हैं, इसलिए उस प्रकार का भयंकर काल चक्र उनका स्पर्श तक नहीं कर सकता है, अपितु दास की भांति उनका अनुगमन करता है। गर्भवासे जत दुख जन्मे वा मरणे,
कृष्णेर सेवक माता किछुई ना जाने, जगतेर पिता कृष्ण जे न भजे बा, पितृदही पातकीर जन्म जन्मता, चित्त दिया सुन माता जीवेर जे गति, कृष्ण न भजिले पाई जते को दुर्गति, मरिया मरिया पुनः पाई गर्भवास, सर्वयंग हाई पूर्व पापेर प्रकाश। तो जो कृष्ण सेवक है वो गर्भवास में जत दुख जन्मे व मरने, कृष्ण सेवक माता किछु ही ना जान, कृष्ण के सेवक को कुछ भी पता नहीं, है ना, वो दुख नहीं भोगते है, गर्भ में रहते हैं किंतु वो दुख कष्ट से परित्राण पा जाते हैं। जगतेरो पिता कृष्ण जेना भजे बाप, पितृदही पातकी जन्म जन्मता, जगत सारे जगतों के पिता तो भगवान कृष्ण हैं। कृष्ण से ही चेतन, श्री कृष्ण जगत के पिता है। जो पिता को नहीं भजता है उस पितृद्रोही पातों की पुत्र को जन्म जन्मांतर तक दुख ही भोगना पड़ता है। हे माता, जीव को श्री कृष्ण भजन ना करने से जो जो दुर्गति होती है वह सब मनोजोग पूर्वक सुने, है ना। पितृदही पातों के जन्म जन्मता, चित्त दिया सुन माता जीवेर जगति, कृष्ण ना भजे ले पाई जाते को दुर्गति। कृष्ण को नहीं भजन करता, कृष्ण भक्ति नहीं करता तो फिर जीवों की क्या दुर्गति होते, सुनी उसको आगे सुनी। मरिया मरिया पुनः पाई गर्भवास, सर्वयंगे हाई पूर्व पापेर प्रकाश। फिर मर जाता है, फिर जन्म होता है, फिर जन्म होता है, फिर मरता है, फिर जन्म होता है। इसे पुनरअपि जननम, पुनरअपि मरता रहता है, जन्म होता, जन्म होता, मरता। और फिर क्या है, सर्व अंग हाई पूर्व पापेर प्रकाश, और सारे अंग में पिछले जीवनों की जो पाप है उसके वो प्रकाशित हो जाता है। कटु अम्ल लवण जननी जत खाई, अंगे गिया लागे तार महामोह पाई। तो फिर माँ के गर्भ में है तो माँ जो भी कुछ खाती तो खट्टा खाएंगे या नमक वाली चीज कोई खाएंगे या कोई बहुत तेज वाली, है ना, कोई चीज खाएंगे तो वो सब बच्चे को कमल अंगों के ऊपर क्रिया करती हैं और उसकी वजह से उनको अतीव कष्ट होते हैं, है ना। कष्ट कोटु अम्ल लबन जननी जत खाए, अंगे गया लागे तार महामोह पाए, महामोह पाए। इसमें तात्पर्य में लिखते हैं श्रील प्रोफेसर सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, भागवत में जो कपिल देव जी ने जो शिक्षा प्रदान की माता देवभूति को, उसमें भी गर्भस्थित शिशुओं की क्या कष्ट होता है वो वर्णन है, तो उसी का भी इसमें उद्धृत किया है। जे श्री भगवान ने कृष्ण भजनाहीन जीव की दुर्गति, कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतः माया तरे दई संसार दुख, कभू स्वर्गे उठाए कभू नरके डुबाए, दंड जने राजा जन नदी ते चुबाए। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। तो क्या दुर्गति होती उसके वर्णन है। श्री भगवान ने कहा, जिसमें माता देवहूति को प्रति भगवान कपिल देव के उक्ति, माता मैंने जो यह काल की कथा कही है, मनुष्य इसके प्रभाव से ही चालित होते हैं। जैसे मेघ समूह वायु के द्वारा विचलित होकर भी वायु के पराक्रम को नहीं जान सकते, उसी प्रकार यह मनुष्य भी इस बलवान काल के असीम विक्रम को नहीं जान पाते। मनुष्य सुख की अभिलाषा से जिस जिस आवश्यक वस्तु को बहुत कष्ट से प्राप्त करता है, शक्तिमान काल उस इकट्ठे किए हुए वस्तु समूह को विनिष्ट कर देता है। मंदमती जीव मोहबस होकर कलात्रिदि के साथ, कुटुंब के साथ अनित्य देह गेह क्षेत्र और धन आदि के नित्य मान लेता है। इसलिए उन सब वस्तुओं के नष्ट होने पर वह शोक में निमग्न हो जाता है। इस संसार में सब जीव जिस जिस जोनि में परिभ्रमण करते हैं
वो उस जोनि में ही आनंद मानने लगता है, इसलिए उसके तनिक भी विरक्त नहीं हो पाते। दैव माया विमोहित पुरुष नरक जोनि प्राप्त करने से भी नरक यज्ञ आहार आदि से संतुष्ट रहने के कारण उस नारकीय शरीर को भी छोड़ना नहीं चाहते। वे ही व्यक्ति अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बंधु बांधव आदि में नाना मनोरथ से अपने आप को बांधकर कृतार्थ समझते। इन कुटुंबादि के पोषण की चिंता से हुआ मूढ़ व्यक्ति पैरों से लेकर मस्तक तक निरंतर दग्धीभूत होता रहता है। इसी कारण वह नाना प्रकार के पापाचारण में भी प्रवृत्त रहता है। यह गृहवर्ती व्यक्ति कापट्य धर्म युक्त सुख दुख प्रधान घर में शिशुओं को मीठी मीठी आधी आधी बोली और असती स्त्रियों के द्वारा निर्जन में प्रदर्शित संभोगादि रूपा माया के द्वारा मन और इंद्रियों सहित निरलस होकर लिप्त हो जाता है। निरंतर केवल दुख के प्रतिकार के लिए किए गए जत्न को ही सुख रूप मानता है। जिनके पोषण से अधोगति होती है, उन कुटुंबियों का ही वह मूढ़ व्यक्ति भयंकर हिंसावृत्ति द्वारा जहां तहां से अर्थोपार्जन करके पोषण करता रहता है तथा स्वयं उनके खाने से जो कुछ अवशिष्ट रह जाता है उसी को भोजन करके वह अपना जीवन धारण करता है। जब कभी वह जीविका रहित हो जाता है तब वह जीविका के अन्य साधनों का अवलंबन करने की बारंबार चेष्टा करता है और इससे असफल होने पर वह लोभ में लिप्त होकर दूसरे के धन की इच्छा करने लगता है। यह मूढ़ बुद्धि अभागा व्यक्ति जब बारंबार यत्न करके भी कुटुंबियों का भरण पोषण करने में असमर्थ हो जाता है तब श्रीहीन और दुखित होकर लंबी लंबी सांस छोड़ने लगता है। तो ये तो इनकी जो जन्म चक्र में पड़े हुए जनों की जो दशा है, तो ये इसकी वर्णन है। आगे भी गर्भ यह जीव माता के खाए हुए अन्न जलादि के द्वारा परिवर्धित होता रहता है। इसके द्वारा ना चाहते पर भी उसको प्राणियों के उत्पत्ति स्थान मल मूत्र के गड्ढे में पड़े रहने के लिए विवश होना पड़ता है। गर्भवास के समय वह स्थित भूखे कीड़े उसके सुकुमार देह को, उसके समस्त अंगों को क्षतविक्षत करते रहते हैं। उससे अतिशय क्लेश प्राप्त करने वह क्षण क्षण में अचेतन होता जाता है। गर्भधारिणी जननी जिस कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, खट्टे, रूखे आदि दुस्सह रसों को सेवन करती है, उन सबके साथ गर्भस्थ जीव का देह के संयुक्त होने पर उसके समस्त अंगों में असह्य पीड़ा होने लगती है। वह अंदर जरायु के द्वारा आवृत और बाहर नाड़ी द्वारा विशेष रूप से आबद्ध होकर पीठ और गर्दन को कुंडलाकर करके कोख में मस्तक रखकर अवशिष्ट रहता है। इस प्रकार पिंजरे में बंद पक्षी के समान वह जीव अपने अंगों का संचालन करने में असमर्थ होकर उस गर्भ में वास करता है। तो ये गर्भस्थ शिशुओं की जो पीड़ा है तो उनकी वर्णन है। महाप्रभु अपनी माता को सुना रहे, जे हे माँ, जो कृष्ण से विमुख है, जो कृष्ण की भक्ति नहीं करते और जो कृष्ण जगत की पिता है ना, उनके आश्रय में नहीं जाते हैं तो उसकी क्या दुर्गति होती। मांसमय अंग कृमि कुले बेड़ी खाई, घुचाईते नाही शक्ति मर ये जलाई। तो गर्भ में तो असंख्य कीड़े होते हैं और वो ये नरम शरीर को खाते रहते हैं कीड़े। तो कीड़े से काटने से उसमें असह्य यंत्रणा होती है और उस सहन ना कर पाने से गर्भस्थी तो बच्चे वो कभी तो अचेतन हो जाता है और फिर चेतन आता, फिर अचेतन होता है। ऐसे ही मरता जीता असह्य कष्ट को भोग करता है। घुचाईते नहीं सकती मरो ये जलाए, किंतु वो अपने को कुछ नहीं कर सकते। पिंजरे में बंधा हुआ तो जैसे जकड़ा हुआ, उसका सिर तो नीचे पांव ऊपर और कुंडलाकार है ना, कैसे भी करके अपने को बचाने के लिए प्रयत्न करता है और पड़ा रहता है और असह्य जो जाला को सहन करता है। इस सहन करने के अलावा उनके पास कुछ भी शक्ति नहीं, वो वहां से निकल के नहीं जा सकता, बाहर नहीं आ सकता। घुचाईते नाही सकती मरो ये जलाए, नाड़ी तेना पारी तब तब पंजरे माझे, तबे प्राण रहे भवी तब
भवित व्यातर काजे। तो वो लड़ नहीं सकता, हिल नहीं सकता, है ना। कीड़े मानो को काट भी रहा है, जो उसकी, जैसे भाई मनुष्य के ऊपर कोई मच्छर आदि काटे तो हम हाथ से उसी से प्रहार करेंगे, उसको हटाएंगे, किंतु वो गर्भस्थ बच्चे तो वो कुछ भी हाथ और पाँव को हिला ही नहीं सकता है, तो हटाएगा कैसे। तो उसको काटता रहता है ना, और सिर्फ जो यंत्रणा उसको भोग करना पड़ता। तबे प्राण कैसे भी करके नारी नड़ी ते न पारे, तप तप पंजरे रोमांचे। और वो तपा हुआ है ना, गर्म गर्भ के अंदर पड़ा रहता है, वो हिल नहीं सकता है, कैसे भी करके वो जिंदा रहता है। भवित अवतार का जी कौन यति पातकीर जन्म नहीं हाय, गर्भे गर्भे हाय पुनः उत्पत्ति पलय। कोई कोई पातकी तो इतना पापी है जो वो तो गर्भ से बाहर ही नहीं आता, गर्भ में रहता, गर्भ में मरता, और फिर गर्भ में आता, फिर गर्भ में मरता, वो गर्भ से बाहर ही नहीं आता। ऐसे ऐसे कोई कोई पापी। सुनो सुनो माता जीव तथ्य संस्थान, 7 मासे जीवेर गर्भते हाय ज्ञान। हे माँ, जीव तत्व की संस्थान, जीव तत्व के बारे में सुनी, 7 महीने के बाद तो उनमें ज्ञान आती है उस बच्चे में। तखन से स्मरिया करे अनुताप, स्तुति करे कृष्ण रे छाड़िया घन सास। जब उसमें ज्ञान आता है 7 महीने के बाद, तब वो तो देखा जो मैं तो जकड़ गया इस गर्भ में, और इस गर्भ की पिंजरे में, तप्त पिंजरे के अंदर जकड़ा हुआ, हाय हाय कैसे करके मैं निकलूं, क्या मेरा गति होगी, कौन सहायता करेगा। तब उसको भगवान कृष्ण को याद आता है, और वो स्तुति करता है, प्रार्थनाएं करता है ना। और कृष्ण याद भी दिलाते हैं जीव को उस समय, है ना, उसके याद में, स्मरण में आ ही जाता है। स्तुति करे कृष्ण रे छाड़िया घन सास। वो बड़े बड़े लंबे सांस छोड़ के स्तुति करता है, क्योंकि वो दुखी है ना, और जर्जरित है, तापित है पीड़ाओं से। तो वो सोचता है हाय हाय, मैं इस समय बचाने वाले तो एक ही है जो भगवान कृष्ण है। तो उनको वो प्रार्थना करते हैं, रक्ष कृष्ण जगत जीवेर प्राणनाथ, तुम्हा बोई दुख जीव निवेदिब कार। जे कर ये बंधु प्रभु छड़ाई से सहज मृत्युरे प्रभु माया कर कृषे। मिथ्या धन पुत्र रोषे कोइलु जन्म, न भजिलु तोर दुई अमूल्य चरण। जे पुत्र प्रसन्न कइलु अशेष विदार में, कथा बासे से सब गेला मर यही कर में। हे कृष्ण रक्षा कीजिए, जगत जीवन और प्राणनाथ, आप समस्त जगत के प्राणनाथ हैं, सारे जीवों की आप प्राणनाथ हैं, आप रक्षा कीजिए। तुम्हा वही दुख जीव निवेदिब का, आपके बिना मेरे दुख को किससे निवेदन करूं, है ना। आप ही तो एकमात्र सहारा है कृष्ण, आपके बिना मैं किसके पास जाऊं और निवेदन करूं इस दुखों की बात। जे करो ये बंदी प्रभु छड़ाई जी, आप ही ने बंदी किए है ना मान, और आप ही छुड़ाएंगे, ये मैं जानता हूँ, आप ही छुड़ाएंगे, है ना। सहज मृत्यु प्रभु माया करो किसी। ऐसे तो मरा पड़ा हूं प्रभु, है ना, यहाँ तो हिल नहीं सकती, यहाँ ऐसे तो आपकी माया से दग्धित और जर्जरित होके हैं। तो आप दया कीजिए, आप रक्षा कीजिए, आप ही छुड़ा सकते। मिठा धन पुत्र रोसे ग्वाइलु जन्म, ना भजिलु तोर दुई अमर। हाय हाय, इतने बड़ी लंबी जीवन में व्यतीत करके आया, और मिठा मैंने धन रसों से लिप्त होके अपने कुटुंब, अपने पुत्र परिवार जनों को पालने में बिता समय व्यतीत कर दिया, और आपके जो 2 अमूल्य 2 चरण थे उसकी सेवा ना किया मैंने, ना स्मरण किया, और पूरा जीवन मैंने भौतिक रस में, इंद्रिय तृप्ति में गवा दिए। ना भजिलु तोर दुई अमूल्य चरण, जे पुत्र प्रसन्न कइलु अशेष विधर में, कथा बासे सब गेल मरो यही कर में। मैं अधर्म करके भी, बाकी अन्याय कार्यों के द्वारा भी अपने पुत्र और कुटुंब के भरण पोषण किया, किंतु वो सब लोग कहाँ चले गए। इस समय तो मैं अकेला जकड़ा पड़ा, और वो जिनकी मैं पालन पोषण किया और अधर्म करके भी पालन पोषण किया, तो वो पापों की गाठरी, तो पापों की भागीदारी तो मैं बनाऊं, है ना। वो सब लोग तो अभी है नहीं मेरे पास सहायता करने, वो सब तो कहाँ चलेगी, क्या पता कौन किधर चलेगी। कोथा बसे सब गेलो मोरो यही कर।
এখন ये दुखे मोर के करिबे पार, तुमी से এখন बंधु करिबा उद्धार। इस दुखों के समय कौन पार लगाएंगे? हे प्रभु, हे कृष्ण, आप ही तो बंधु है, मित्र है इस समय, और आप ही पार लगा सकते हैं। आपके बिना तो कोई ना है। मेरा कोई ना माता पिता है, ना स्वजन है, ना कुटुंब है, ना कौन है बताइए, कौन बचा सके? जिन लोगों के लिए मैंने पाप किया था, जिन लोगों की भरण पोषण के लिए मैंने अधर्मचारण किया, जिन लोगों के लिए इस संसार में मैंने जूझता रहा, तो वो सब लोग तो कहाँ चले, है ना? मृत्यु को प्राप्त होकर मैं जननी के गर्भ में दोबारा आ पड़ा, और मैं पिंजरे में था, गरम पिंजरे के अंदर पड़ा हुआ, और देखो कुंडलाकार के रूप में, और कीड़े मकोड़े मेरे को काट रहा है, और छत विकसित हो रहा हूं, है ना? मैं कभी चेतन प्राप्त तो कभी अचेतन हो जाता। इस समय कौन बचाने वाला? आपके बिना हे कृष्ण और मित्र है कौन? किसके पास जाऊं, किसको मैं पुकारूं? कोई ना बचा पाए, कोई। तुम्ही से अखनो बंधु करिबा उद्धार। आप ही तो मित्र है, आप बंधु में, आप उद्धार कीजिए, आप दया कीजिए, एतेक जानिनु सत्य तुम्हारो चरण, रक्ष प्रभु कृष्ण तोर लईनु शरण। अब मेरे को पता है आप ही की चरण सत्य है, आप ही का नाम ही सत्य है, आप ही सत्य हो। और रक्ष प्रभु कृष्ण, हे कृष्ण, हे प्रभु, हे स्वामी, आप रक्षा कीजिए। तो लईनु शरण, आपकी मैं शरण में आ गई, मैं पूरा शरणागत हूँ आपके प्रति, आप रक्षा कीजिए। तुम्ही है न कल्पतरु ठाकुर छड़िया, भूले लाओ असत प्रते प्रमत्त हैया। आपको छोड़ के, आप तो कल्पतरु है, कल्प वृक्ष की तरह है, जो भी कुछ जीवों की है वो सारी इच्छा आप जीवों की पूरी करते हैं, है ना? हे ठाकुर, हे प्रभु, आपको छोड़ के मैंने तो असत पथ ग्रहण कर लिया और पागल हो चुका था ना पूरे जीवन भर। भूली लाओ असत पथे प्रमत्त है, आपको भूल के असत पथ धारण किया, आपकी तरफ आसक्त नहीं हुआ। बद्ध जीवों की बद्ध दशा की कारण यही है, वो कृष्ण से विमुख है। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दही संत, कभु स्वर्ग के उठाई, कभु नरक के डुबाए, दंड जने राजा जनो नदी ते चुबाए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज की ये मनुष्य की दुख क्या है, किस लिए वो दुख प्राप्त करता है, और किसी चीजों की कमी नहीं है, कमी तो सिर्फ एक ही है, वो कृष्ण से विमुख हो गया। इस संसार में तो बाकी सब चीजों से भरा हुआ है, क्या कमी है बताए, है ना? किंतु एक चीज की कमी है, जो लोग सब कृष्ण विमुख है, इसलिए वो अथाह दुखों के सागर में है, अथाह दुखों के सागर। तो यहाँ पर गर्भस्थ शिशु जब ज्ञान हो गए तो वो कहते हैं आप ही रक्षा करेंगे, आप तो कल्पतरु हैं, सब इच्छा पूरा करने वाले, हे ठाकुर आप रक्षा के उचित तो भूली लाओ असत प्रति प्रमत्त है। मैं आपको भूल के असत पद गंधर, कितने लोगों की सहारा मांग, कितने लोगों की इकट्ठा किया, है ना? गुट इकट्ठा किया, कोई माता हो, कोई पिता हो, कोई दोस्त है, कोई मित्र है, कोई देशवासी हो, कोई सजन है, किसी को, कितने जनों को कितने रूपों में बनाए, किंतु हाय हाय वो सब लोग तो कहाँ चले गए, वो तो मेरे को नहीं पता। वो अपने अपने जीवन के चक्रों में सब किस किस दिशा में बढ़ गई, और मैं तो अकेला यहाँ पर जननी के गर्भ में जकड़ा हुआ, है ना? तो इसीलिए आपके बिना तो मेरा कोई मित्र नहीं, आप ही के चरणों में शरणागत हो गया हूँ। हाय हाय, मैं पूरे जन्म आपको भूल के मैं क्या क्या नहीं किया, और सब तरह के प्रयत्न, और क्या तो असत प्रथ को अवलंबन किया। उचित तहार यही योग्य शास्त्री हुई, करिला तो एबे कृपा करो वहां से। ठीक है, उसी के उचित शास्त्री अपने प्रदान किए, ऐसे जननी के गर्भ में आपने डाल दिए, और जो मैं कुंडलाकार मार के तब तो पिंजरे में पड़ा हूं। ठीक किया, बहुत अच्छा, ऐसे शास्त्री मेरा होना चाहिए। मैं आ गया और जकड़ा गया हूं, है ना? उचित तहार यही योग्य शास्त्री हुई,
करिला तो एबे कृपा करो महाशय। आपने शास्त्री तो दे दिए, हे कृपा में, तो आप कृपा भी तो कर लीजिए, दया कर लीजिए। शास्त्री तो मेरे को मिल ही गया, इस पिंजरे में मैं पड़ा हुआ हूँ और सारे कृमि कीट मेरे को काटता है, खाता रहता है मेरे शरीरों को, और कितनी कष्ट है। देखो मैं हिल भी नहीं सकता, थोड़ी सी हिल नहीं। अच्छा शास्त्र दिए, किंतु हे कृपामय आप दया कीजिए, दया कीजिए। यही कृपा करो जेन तुम्हारा ना पासरी, যেখানে সেখানে কেনে না জন্মি না মরি, যেখানে তোমার নাহি যশের প্রচার, যথা নাহি বৈষ্ণব জনের অবতার, যেখানে তোমার যাত্রা মহোৎসব নাই, इंद्रलोक হইলেও তাহা नहीं চাই। तो हे कृपामय एक दया आप कीजिए इस समय, जेन तुम्हारा पासरी, जेखाने सिखाने के ने ना जन्मी ना मरी। आप हमेशा याद रहे, आपको ना भूल जाओ। ठीक है, जहां भी जन्म आप दे दीजिएगा, जन्म दे दीजिएगा, है ना, और मारना है ना मारिएगा, किंतु इस जन्म मृत्यु में जहां भी मैं रहूं, सिर्फ एक कृपा कीजिए कृपामय, कभी ना भूलूं आपको, है ना, आपको ना भूलूं, आपके नाम ना भूलूं, आपके जनों को भी ना भूलूं, आपसे पास रहना, आपको भूल के ना रहा। जहां भी आपने जन्म दे देंगे और जहां पे जन्म दे दीजिए, है ना, और मारेंगे मार दीजिए। जेखाने केने ना जन्म में ना मोरी, जेखाने तुम, और फिर उस जगह में आपको जन्म, मेरे को जन्म नहीं दीजिए। क्या कहाँ जेखाने तुम्हार नहीं जसेर प्रचार, जोथा नहीं वैष्णव जनेरो अवतार, जहां आपकी जसों की महिमा गुणगान्वित नहीं होता, जहां आपकी कथा नहीं लोग कहते हैं, जहां आपके महिमा नहीं वर्णन होती है, आपके जसों की प्रचार ना होती है, आपको नामों को सुनाई नहीं होती है, उस जगह में मेरे को जन्म मत दीजिए, ना दीजिएगा ना। जहां वैष्णव जन्म नहीं है वहां जन्म नहीं चाहिए, वो जगह नहीं चाहिए। যেখানে তোমার যাত্রা মহোৎসব নাই, इंद्रलोक হইলেও তাহা नहीं চাই। और जहां आपकी यात्रा महोत्सव नहीं है, आपकी कीर्तन नहीं है, आपकी उत्सव नहीं है, जैसे जन्म उत्सव या आपकी तरह तरह के जो भक्तजन आपके बारे में उत्सव मनाते हैं, जैसे गोवर्धन आज उत्सव है ना, बहुत बड़ी वैष्णव जनों के लिए उत्सव है। तो जहां जहां आपके लिए आपकी समर्पित है, जहां आप केंद्रीभूत है और आपके लिए उत्सव है, वो सब जहां पर नहीं है वो जगह में मत जन्म दे, वहां ना जन्म दे। बेशक को स्वर्गलोक क्यों ना हो, इंद्रलोक हो, है ना, वो इंद्रपुरी क्यों ना हो, वहां पर मेरे को नहीं चाहिए, वहां जन्म नहीं चाहिए। न जत्र वैकुंठ कथा सुदापग, न साधव भागवता सदाश्रय, न जत्र यज्ञ समखा महोत्सवो, सुरेश लोकोपि न वैश सेव्यताम्। न जत्र वैकुंठ कथा सुधा उपगा, न साधव भागवता सदाश्रय, न जत्र यज्ञ समखा महोत्सव, सुरेश लोकोपि न वैश सेव्यताम्। जिस स्थान पे भगवान के कथा रूप अमृत की गंगा प्रभावित नहीं होते, जिस स्थान पर पवित्र नदी के तट पर आश्रित भक्त भागवत की अधिष्ठान नहीं होते, जिस स्थान पर भगवान के संतुष्ट विधान के लिए नित्य गीत नहीं होता, महोत्सव सहकार में संकीर्तन यज्ञ न होता, वो स्थान ब्रह्मलोक होने से भी बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी उसी स्थान में आश्रय नहीं ग्रहण करते। गर्भवास दुख प्रभु यह मोर भालो, गर्भवास दुख प्रभु एह मोर भालो, যদি তোর স্মৃতি মোর রহে সর্বকাল, তোর পাদ পদ্মের শরণ নাহি যথা, হেন কৃপা কর প্রভু না ফেলিবা তথা। এই মত দুঃখ প্রভু কোটি কোটি জন্ম, পাইলু বিস্তর প্রভু সব মোর কর্ম।
गर्भवास के दुख आप देना चाहते, ठीक है, आप दीजिएगा। हे प्रभु, ये ठीक है, मेरे लिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये मैं तो सहन करूंगा, करना तो पड़ेगा, कर रहा हूं और कर भी लूंगा। गर्भवास दुख प्रभु यह मोर भालो, जोगी तोर स्थिति मोर रोहे सर्वकाल। हाँ, आपकी स्थिति आपको याद रहे हमेशा के लिए, तभी भी ठीक है, आप गर्भ में रख दो। ये तब तो पिंजरे के अंदर कुंडलाकृति के रूप में पड़ा हुआ हूं, ऐसे में पड़ा रहो, किंतु आपको याद नहीं, आप ना पास करिए, आपको ना भूल, आपको भूलने से समस्या है ना। आप देना चाहते दुख कष्ट दीजिएगा, किंतु एक शर्त है प्रभु, आपको याद रख, आप याद हो, है ना, आप याद हो, आपको मैं स्मरण कर पाऊं, है ना, आपके नाम, आपके जस, आपके दोनों रंग चरण, या आपकी भक्त जनों के साथ आपकी लीलाएं, आपके भक्त जन, है ना, वो सब याद रहे तो ठीक है। आप गर्भवास में जो दुख से देना चाहते दीजिएगा, है ना, ये ठीक है, ये मेरे को कोई समस्या नहीं है। गर्भवासी दुख से प्रभु एहो मार भानु, यदि तोर स्थिति मोर रोहे सर्वकाल, हमेशा के लिए आपकी स्थिति बना रहे। तोर पाद पद मेरी शरण नहीं जथा, है न कृपा करो प्रभु न खेलिबे तथा। किंतु ऐसा कोई स्थिति में मत डालिए जहां आपके चरणों की स्थिति ना हो, आपको भूल जाओ मैं, ऐसा कोई स्थिति में कभी भी मत डालिए, कहीं भी मत डालिए, इतना कृपा कर दीजिए। आपको डरना ही है, मानो कि किसी वजह से मेरी कर्म फल में कोई भी पाप के वजह से मैं आप शास्ति देना चाहते, दीजिए शास्ति आप दीजिए, किंतु एक शर्त है जो आपको ना भूलो उस समय, है ना, आप याद रहे मेरे, आप मन में मैं आपको स्मरण कर पाऊं, है ना, इतनी आपने कृपा कीजिए। तोर पाद पद में शरण नहीं जाता, और जहां आपकी स्मरण नहीं कर पाते तो फिर है नो कृपा करो प्रभु ना फैली बात था, तो वहां पर उस जगह पे ना डालिएगा, उस परिस्थिति में ना डालिए जिसे आपके स्मरण ना कर पाओ। यही मत दुख स प्रभु कोटि कोटि जन्म, पाइलु विस्तर प्रभु सब मर कर्म। ऐसे इस प्रकार के दुख तो करोड़ों जन्म में भोग ही रहा हूं कि कृष्ण, मैं तो अपने कर्मों के फल से ऐसे दुख प्राप्त कर रहा हूं। कितने जन्मों में, है ना, आपसे बेमुख रहा, आपको भूल के रहा, और कितनी माता पिता, कितने कुटुंब, कितने जनों को साथ लेके क्या क्या नहीं कर्मों में नहीं किया, उन सब लोगों को भरण पोषण के लिए मैं कितने तरह के अधर्माचरण किया, पाप कार्यों की किया, और करोड़ों जन्म में ऐसे दुखों को प्राप्त कर और ऐसी यातना भोग रहा हूं, है ना, और ये सब मेरी कर्मों के फल है। हे कृष्णा, ये सब मेरी कर्मों के फल है। से दुख सभी पद प्रभु रहु बारे बार, यदि तोर स्थिति थके सर्ववेद सार। ये सारे दुख और विपद, ये विपत्तियां ठीक है, रहने दीजिए, ये तो मेरी कर्म है, तो मेरे को भोगना है, मैं भोगना, है ना, रखिएगा प्रभु। हे कृष्ण, ये रखिएगा, ये आपको मिटाने के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, है ना। यदि तोर स्थिति था कि सर्ववेद सार, किंतु एक कृपा कीजिए, कृपा मान, आप याद रहे, हमेशा आप याद रहे, दुख के समय आप याद रहे, सुखों के समय भी आप याद रहे, माँ के गर्भ में आप याद रहे, जन्म के बाद इस भौतिक संसार में आप याद रहे, अपने जनों के साथ व्यवहार करते समय आप याद रहे। इस संसार चक्र में घूमता फिरता किसी भी परिस्थिति में, है ना, कभी तो स्वर्ग में चढ़ाओगे, कभी नरक में डालोगे, किसी भी परिस्थिति में सिर्फ एक ही कृपा में आप कृपा कीजिए, आप शरण में रहिए, आपकी स्मरण होनी, तो फिर मेरी कोई यही आशा है मेरी, है ना, यही अभिलाषा है। और आपने मेरी कर्मों के फल से जो मैं दुख प्राप्त कर रहा हूँ उसमें मेरे को कोई प्रतिविधान करने की आपकी जरूरत है ना। वो तो मेरी कर्म है, तो मेरी फल तो मैं ही दुख प्राप्त कर लूंगा, वो कष्ट तो मैं उठा, वो सहन कर पाऊं,
किंतु आप याद नहीं रहेंगे, वो आशा नहीं होगी। उस जगह पे मत डालिएगा, उस परिस्थिति पे मत डालिएगा। उस जन्म में भी क्या लाभ होगी, है ना, जिसमें आप नहीं याद, आप नहीं, उस जीवन के वो समय तो बेकार होता, जिसमें कृष्ण ना जाए, वो सारे आदान प्रदान, वो सारे कार्य तो बेकार होते जिसमें आप नहीं कृष्ण। तो इसीलिए गर्भस्थ शिशु निरंतर प्रार्थना कर रहे, जे आप याद होनी चाहिए। तोर स्थिति ठाकिम और सर्व वेद सार, आप समस्त वेदों की सार, समस्त शास्त्र इसलिए पढ़ाया जाता है, लोग पढ़ते थे आप जानने जो ज्ञान इसीलिए प्राप्त करता है जो आपके प्रति चरणासक्त हो सके, है ना। समस्त शास्त्रों की तो यही निर्यास है, आप में आपके तरफ आसक्ति होनी चाहिए, है ना। आप हे कृष्ण आपके मनन स्मरण होनी चाहिए, और यही वेदों की सार है न करो कृष्ण एबे दास जोग दिया, चरणे राखो दासी नंदन करिया, बारिक करहो यदि ए दुखेर पार, तुम्हामय तबे प्रभु ना चाहि मुआर। এই মতো গর্ভবাসে পড়ে অনুক্ষণ, তাহ ভালোবাসে কৃষ্ণ স্মৃতির কারণ। হেন করো কৃষ্ণ এবে दास जोग दिया, दास्य जोग दिया। इसीलिए हे कृष्ण आप दया कीजिए, आप कृपामय है ना, तो मैं आपकी दास हूं, सेवक हूं, मैं आप मेरे को भृत्य बना लो, सेवक बना लीजिएगा, आपकी सेवा में मैं रह पाऊं, है ना, आपके चरणों में दास करी वेतन तब देह, है ना, 43 श्लोक आते ना, जी मेरे को दास बना लीजिए, आप मेरे को क्यों नहीं बना लेते, मैं आपके नौकर हूं, है ना, मेरे को चाकरी दे दीजिए जो आपकी सेवा में करूं, और आप, है ना, यही मेरी अभिलाषा है। तो यहाँ पर यही प्रार्थना ही है जे आप दास्य जोग दिया, है ना, चरणों राखो दासी नंद न करिया, आप अपने चरण में रखिएगा, हमें चरण में पड़ा रहना चाहता हूँ, आपकी सेवा ही कर, और किंग करूंगा, किंग करी है, दासी किंग करी, तो आप मेरे को आपके एक चाकरी दे दीजिए, यही नौकरी दे दीजिए, आपके चरणों की सेवा में करता हूँ। बारिक को करो यदि ये दुखेरो पार, तुम्हारा वही तबे प्रभु ना चाहिए। एक बार और पार लगा दीजिए, इस बार इस तप्त पिंजरा से निकाल के बाहर, ये प्रभु इस दुखों से तो आप बाहर ले, और मैं ऐसा कर देंगे तुम्हारा वही तबे प्रभु ना चाहिए, आपके बिना और किसी को ना चाहिए, आपके बिना तो और कुछ भी नहीं मेरा अभिलाषा हो, आपके चरण आश्रित होकर आपके दास के रूप में, दासी बन के आपकी सेवा करके मैं जीवन धारण करना चाहता हूँ, है ना। एक बार और कृपा कर दीजिए। यही मत गर्भवासे पड़े अनुक्षण, ताहो भालोबासे कृष्ण स्मृतिर कारण। तो गर्भवास में पीड़ा से दग्धित जीव ऐसे तड़फड़ाता हुआ स्तुति करता है, और उनका अच्छा जाता है, क्योंकि उस समय वो कृष्ण को याद कर पाता है। बेशक वो गर्भ में है, किंतु तभी भी वो सब समय, जिस समय वो कृष्ण की स्तुति कर रहा है, तो कृष्ण स्तुति के कारण ताहो भालोबासे, उसको भी वो अच्छा लगता है। दुख के समय भी कृष्ण हो तो वो दुख क्या हो, उस दुखों की क्या बलवान शक्ति होगी, उस दुखों के समय तो अमृत होगी। सुख के समय, जिस समय कृष्ण नहीं, वो क्या सुख है, वो तो जंत्रणा ही जंत्रणा। कितने भी समस्या और जंत्रणाओं में, पीड़ाओं में कृष्ण है, तो उस समय तो कृष्णानंद है। बाहिक दृष्टि से भौतिक संसार की जो दुख है, पीड़ा है, जंत्रणा है, उसमें इतना शक्ति कहाँ होगा, जीव के वो आनंद को वो वंचित कर ले,
गर्भवास के इसमें अति तीव्र पीड़ा, जर्जरित अवस्थाओं में, तप्त पिंजरे में कुंडलाकृति रहता हुआ भी जीव अपने उस समय को अच्छा लगता है, क्योंकि वो कृष्ण को याद कर पाता है, स्तुति कर पाता है, और अद्भुत कृपा है कृष्ण को उस समय याद दिला देते हैं जीव को। हर जीवों को याद होती है गर्भवास में कृष्ण की कृपा की, और यंत्रणाओं में अधिक याद आती है, और ये प्रार्थनाएं करता है तो अच्छा कटता है उसको, क्योंकि कृष्ण स्मृति है उस समय, इतने दुखों के समय में। इसीलिए ताहो भालोबासे कृष्ण स्थितिर कारण, स्तबेर प्रभाव गर्भे दुख नहीं पाई, काले पड़े भूमि ते आपन अनिच्छाई। तो गर्भवास के समय तो उसको दुख नहीं होता, क्योंकि कृष्ण स्मृति रहती है। काले पड़े भूमि पे आपन अनिच्छाई, सुनो सुनो माता जीव तथ्यर संस्थान, भूमिते पड़िले मात्र होई आगवान। मूर्छागत हई छने छने कांदे श्वासे, कहिते न पारे दुख सागर ते भासे। कृष्णेर सेवक जीवी कृष्णेर मायाई, कृष्ण न भजिले यही मत दुख पाई। कत दिन काल बसे हई बुद्धि ज्ञान, इथे जे भजये कृष्ण से ही भाग्यवान। अन्यथा न भजे कृष्ण दुष्ट संग करे, पुनः से मत माया पापे डूबी मरे। हाय हाय, जब वो गर्भ में रहता, स्तुति करता, तब तो उसका समय अच्छा बीतता था, क्योंकि कृष्ण स्मृति है ना। किंतु जब भी वो जन्म लेता है और भूमि में गिरता है तो अचेतन हो जाता है और सब भूल जाता है, उसकी स्मृति चली जाती है ना। मूर्छागत हाई छने छने कांदे सासे, तो अचेतन हो जाता है ना, तो क्षण क्षण में वो चेतना पाता है, फिर रोता है, सांस लेता है ना। कहिते न पारे दुख सागर देवा से, और किसी को भी नहीं समझा पाता है जी। इस समय वो कृष्ण स्थिति चली जाता है। भगवान का अद्भुत लीला है, जन्म लेते वो कृष्ण को भूल जाता है, और वो जो स्थिति जो गर्भ में था वो नष्ट हो जाता है। तो ढूंढता है, वो कोशिश करता है, किंतु कुछ भी नहीं कर पाता है। वो अतीब तीव्र पीड़ा है, माया मुग्ध जीव यहाँ पर वो क्षण, कभी कभी उसको चेतना होती, कभी अचेत हो जाता है, कभी चेतना कभी अचेत होता है, और फिर सिर्फ रोता 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 है ना, रोता है, दुखों के सागर में आके गिरता है, और सिर्फ रोना ही उनकी एकमात्र प्राप्ति होती है इस समय में। कहिते ना पारे दुख से सागर ते भासे, वो बोल ही नहीं पा रहा था, बोल नहीं पाता, वो समझ नहीं पाता जी क्यों मैं ऐसे ऐसे दुख पर। उस समय कृष्ण स्थिति चली जाता है, तो फिर इस समय दुखों को दुख ही मानता है। और गर्भ में तो कृष्ण स्थिति था, इसलिए दुखों के समय भी उसके आनंद में कट रहा था समय, कि तो जन्म होते ही उस स्थिति चली जाती, तो फिर सिर्फ दुख पड़ा रहता है कृष्ण के बिना, है ना, माइनस कृष्ण, सिर्फ दुखी दुखी, घनीभूत दुख है, पूंजीभूत दुख है, तो किसी को ना बोल पाता। ऐसे तो बोलने की शक्ति नहीं होता उस समय, तो वो बोल नहीं पाता ना, तो सिर्फ वो चीखता चिल्लाता रोता विलपता है ना, और कुछ ना। और जब थोड़ी थोड़ी बड़े हो जाता है तो कृष्ण को तो भूल ही गए हैं, तो तरह तरह के कार्य करता है, तरह तरह जनों को अपना मानता है, सजन मानता है ना, कितने जनों से मित्रता करता है। हाय हाय, कृष्ण को भूलता, तो फिर कैसे सुख प्राप्त होगा, कैसे वो आनंद प्राप्त हो सकता है। दुखों के सागरों में पड़ता है, दुखों के सागरों की चपेट जो प्रहार है जर्जरित होता रहता है, और ऐसे जीवन वो अतिवाहित करता है। कृष्ण को भूल के वो सब कुछ उल्टा पुल्टा करता है। उसका एकमात्र कारण है दुखों की, वो कृष्ण से विमुख हो जाता है, कृष्ण को भूल जाता है। कितने लोगों के साथ रहता है, कितने जनों की सहायता मांगता है, कितने तरह तरह के कार्य करता है ना, किंतु जो करने से उनके काम बन जाता था वो तो उसको याद ही नहीं, पता ही नहीं, है ना। तो फिर क्या होगा। कहिते न पारे दुख सागर ते भासे, कृष्णेर सेवक जीव कृष्णेर मायाई, कृष्ण ना भजिले यही मत दुख पाए। वो कृष्ण की है, हम सब कृष्ण की हैं, किंतु क्या दशा हमारी, बद्ध दशा है। हम कृष्ण की सेवक है, हमने गर्भ में प्रॉमिस प्रतिज्ञा करा, कृष्ण की चरण कहा हमने स्तुति, हे कृष्ण इस बार आप निकाल के ले आओ और आपकी चरणों में दास के रूप में रहूंगा, इतनी नौकरी मेरे को प्राप्त हो,
वो सब भूल गया ना। इसीलिए पूरे जीवन कृष्ण न भजिले यही मत दुख सपाए, कत दिने काल बेसे हई बुद्धि ज्ञान, इथे न भजये कृष्ण सेई भाग्यवान। कत दिने काल बसे हई बुद्धि ज्ञान, इथे जो भजये कृष्ण सेई भाग्य। कुछ दिनों जाने के बाद जब उसको ज्ञान होता, थोड़ा सा बुद्धि होती और स्वीकृति थोड़ा सा प्राप्त हो जाए और किसी वजह से उसको पता चलता जी कृष्ण के भजन करना है, कृष्ण के चरण में आश्रित हो, तो इथे जो भजये कृष्ण सेई भाग्यवान। वो व्यक्ति भाग्यवान है जो कृष्ण के भजन करता है। यहाँ पर इस बद्ध अवस्था में जो कृष्ण के चरण पकड़ लेता है ना, तो वो भाग्यवान व्यक्ति है। अन्यथा ना भजे कृष्ण दुष्ट संग करे, पुनः से मत माया पापे डूबे मरे। और अन्यथा भगवान कृष्ण को ना भजन करने से वो दुष्ट संग करता है, बाकी कुछ भी करता है वो सब असत्य है, सब दुष्टता है, सब दुर्गति के कारण, और उनको आष्ट पृष्ठ बांधता है, उसको जंजीर को वर्धन करता है, बढ़ा देता है, पापों को गांठी को बढ़ाता है। और क्या होता है, पुनः सही मत माया पापे डूबी मारे, ऐसे पापों को अंगीकार करके पाप को गांठी को ढोके और शरीर को छोड़ता है और फिर माँ के गर्भ में आके पड़ता है और फिर वो तब तो पिंजरे में बद्ध हो जाता है ना। यही उनकी दशा है। जद्या सद्विपथि पुण्य कृष्ण दरो कृतो दमे, अस्ति रमते जंतुस्तमः विशति पूर्ववत्। अब जीव कामुक व्यक्ति की संग प्रभाव से यौन सुख और जीवा के साथ चरितार्थ करने के उद्देश्य से असत पथ अवलंबन करता है, तब फिर पुनराय नरक में प्रवेश करते हैं। फिर अनायस मरणम बिना दैन्य न जीवनम, अनाराधित गोविंद चरणश कथम भवे। तो जो व्यक्ति भक्ति योग के साथ भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों की सेवा में युक्त नहीं होता, तो उसके लिए कैसे मृत्यु लाभ की दुख जंत्रणा में दरिद्रता विहीन जीवन की आशा कैसे कर सकता है, वो कैसे कर सकते। अनायास मरण जीवन दुख सविने, कृष्ण भजिले से हाय कृष्ण रस्मरानी। एतके भजो कृष्ण साधु संग करी, मनि चिंत कृष्ण माता मुखे बोलो हरि। भक्तिहीन कर्म कौन फल नहीं पाई, से ही कर्म भक्तिहीन परी हिंसा जाय। कपिलर भावे प्रभु मायरे सिखाई, सुनी से वाक्य सची आनंद मिलाई। कि भजने की शयने कि जागरणे, कृष्ण बिनु प्रभु आर किछु न बखाने। इसलिए माँ को वर्णन कर रहे गौरहरि वर्णन कर दिए। कहते हैं कृष्ण भजिले से हाय कृष्ण स्मरणी, एते के भजो कृष्ण साधु संग करी, मने चिंत कृष्ण माता मुख्य बोलो। इसलिए साधु के संग करके कृष्ण के भजना करनी चाहिए, मनों में कृष्ण के स्मरण होनी चाहिए और सदा हरि के नाम उच्चारण करनी चाहिए। भक्तिहीन कर्म कौन फल नहीं पाए, सही कर्म भक्तिहीन पर हिंसा जाए। भक्तिहीन कर्म कौन फल नहीं पाए। भक्तिहीन का कर्म, जिस कर्म में भक्ति नहीं है, भक्ति के बिना कोई कर्म हो तो बेकार कर्म है, तो पापों की जड़ है और पाप को बढ़ाने वाले। कपिल रो भावे प्रभु मायर सिखाए, जैसे कपिल देव माँ को देवहूति माता को सिखा रहे थे। देवहूति माता कह रहे थे ना, जे दिक पुत्र ये मैं कैसे करके मुक्ति लाभ करूं, है ना, कैसे करके दुखों से परित्राण हो, है ना। तो आपने पति से भी पूछे थे जब तो वो तब सन्यास जा रहे थे तब पूछ रहे थे, मतलब तब पूछे, पूरे जीवन में नहीं पूछे थे, तो भोग विलास में रह गए। तो कहते तो फिर अपने पुत्र, उनके पति ने कहा जब आपके जो पुत्र हैं जो वो भगवान आप उनसे पूछिए। तो माता देवहूति ने भगवान कपिल देव से अपने पुत्र से पूछे, है ना, बिंदु सरोवर के तट में कुटिया थी गुजरात, वहां माता को शिक्षा दिए देवहूति माता को। तो जैसे शिक्षा दिए ऐसी शिक्षा है गौरहरि सूची माता को दिए हैं। कृष्ण बिना प्रभु आर किछु न बाखाने, कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं बोलते थे महाप्रभु।
आप तो मुखे कथा सुनिया भक्तगण सर्वगण वितर्क भावे न मने मन किबा कृष्ण प्रकाश हईला से शरीरे किबा साधु संगे किबा पूर्वेर संसारे यही मत मने सब करे न विचार सुखमय चित्त वृत्ति हईल सवार खंडिल भक्तिर दुख पाषंडीर नाश महाप्रभु विशंबर हईला प्रकाश। निरंतर आप कृष्ण की कथा है तो फिर आप तो क्या, जो पाषंडी जनों की उल्हाना से जो वैष्णव जन तप्त थे तो वो वैष्णव जनों के दुखों की अंत हुई, क्योंकि भगवान गौरहरि तो आप भक्ति के प्रकाश शुरू कर दे। निरंतर सोते जागते चलते बैठते भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन करने लगे। वैष्णवयावेश महाप्रभु विश्वम्बर कृष्णमय जगत देखय निरंतर अहर्निश सबने सुनय कृष्ण नाम बदने बोलय कृष्ण चंद्र अभिराम जे प्रभु आछिला भोला महाविद्या रसे ये भी कृष्ण बिनु आर किछुक नहीं वासे। तो जैसे विद्यारस में मस्त थे निमाई पंडित, आज कृष्ण के बिना कुछ ना। उस समय तो सिर्फ व्याकरण के बिना कुछ बोलते ही नहीं थे, और आज कृष्ण के बिना कुछ भी ना बोलते। निरंतर कृष्ण की व्याख्या करते, महिमा गान करते, शयने सोते समय, शयने जागरणे, खाते समय बैठते समय, हर समय कृष्ण की महिमा, सर्वत्र सब जनों के साथ कृष्ण की महिमा को वर्णन कर रहे। ये भी कृष्ण बिनु आर किछु नहीं वासे, कृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर हमने 1 to 49 श्लोक तक पढ़े हैं। इस चैप्टर की थोड़ी सी और बड़ी चैप्टर से सुंदर सुंदर अब उपमा आगे शिक्षा होगी। आप धातु सूत्र के रूप में कृष्ण शक्ति की व्याख्या करेंगे छात्रजनों के साथ, वो एक अध्याय होगी, और भक्ति योग की व्याख्या वर्णन होंगे महाप्रभु के श्रीमुख से। ठीक है, आगे कल पढ़े। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गोप्यमानंदी हरे। तो किसी को कोई प्रश्न है आज के इसमें? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो बच्चा गर्भ में रहता है तो उसको कष्ट होता है, फिर 7 महीने का होता है तो भगवान उसको स्मृति देते हैं, तो वो अपना पश्चाताप करता है और भगवान से बोलता है आपकी स्मृति रहे, मैं कहीं भी जन्म लूं। लेकिन जब जन्म हो जाता है तब भगवान की स्मृति नहीं होती है, भूल जाता है, तब उस समय भगवान क्यों स्मृति नहीं देते? हाँ, ये प्रश्न मेरी भी है माता। मैंने कृष्ण को ऐसे पूछा, जी ऐसा कैसे किया है ना। ये पढ़ते समय हर बार जब भी मैं कपिल देव जी की शिक्षा पढ़ता हूँ और यहाँ पढ़ता तभी मेरे भी प्रश्न है, सचमुच मेरे पास भी उत्तर नहीं है। हे कृष्ण, आप गर्भ में याद करा सकते, आप स्थिति रखते हैं जीवों की, किंतु जब वो संसार में आके गिरता है तब क्यों भुला देते हैं? तो वहां पर इसके अर्थ है, आचार्य दोनों की टीका है, जो गर्भ में स्थित है तो प्रचंड जंत्रणाओं में उसके पास कोई सहारा नहीं है, और मेरे कोई भी नहीं, तो एकमात्र कृष्ण ही भरोसा है। तो कृष्ण, भगवान कृष्ण ने देखे मेरे बिना कोई नहीं है तो मैं ही याद दिला देता हूँ। किंतु जब इस संसार में आके पड़ता है तो पूरे संसार उनके पास है, उनके पास माता पिता है, उनके स्वजन है, उनके जन है, उनके घर है, सब कुछ है, उसको है ना प्राप्त हुआ। तो भाई आने वाले दिनों में वो उनके माता पिता होंगे, उनके सागा संबंधी होंगे, कुटुंब होंगे, उनके घर होंगे, उनके समाज होंगे, उनके देश है, तो कितने जनों के घर घिरा हुआ है। तो भगवान कृष्ण कहते ठीक है, इसको देखते हैं। इस अवस्था वो मेरे को याद कर पाता है क्या? ये इतने सारे मैं उसमें प्रदान कराता है, तो कृष्ण प्रदान करके जीवों को एक सहारा देते हैं। मैंने एक देखते हैं जो वो जो जीव है जो मेरे प्रति स्तुति भी किया था और मेरी चरणों की दासत्व करना चाहता है और नौकरी चाह रहा था, सचमुच इस परिस्थिति में वो नौकरी चाह रहा है क्या? देखो तो सही, भगवान मानो कि उनको परीक्षा लेना शुरू कर दे। भगवान बेसिकली नहीं लेते, भगवान के माया शक्ति कार्य करता है ना इस संसार में, माया उनको उस एक परीक्षा निरीक्षा करा लेते हैं, है ना। तो मानो कि वो जीव कृष्ण भजन कर ले तो उनको पूरा प्राप्ति हो जाए, सब कुछ है। जैसे आपके मनुष्य जीवन प्राप्त है, इस मनुष्य जीवन में आपने कृष्ण भजन कर लीजिए
तो आप फेल हो ही नहीं सकते, मैंने आप अकृतकार्य हो ही नहीं सकते। मनुष्य शरीर इसलिए दिया जाता है, उसमें वो सारे चीज दिया गया जो कृष्ण भक्ति के लिए सहज है, सरल है और उत्तम है, सर्वोत्तम है ना। मनुष्य में जो जो इंद्रिया है कृष्ण भजन के लिए पूरा पूरा उत्तम है। वो करने लगे ना तो उससे वो कृष्ण प्रेम प्राप्त कर जाएगा, कृष्ण धाम प्राप्त कर जाएगा, उससे वो फेल हो ही नहीं सकते। ऐसी सुंदर मनुष्य शरीर है ना। आप करके देखिए, कोई भी व्यक्ति नाम जपे, गुरुचरण गुरुपद आश्रय धारण कर ले और कृष्ण में दिनों दिन प्रगति करते चले जाए, कृष्ण के नामों में, कृष्ण गुण, कृष्ण धाम, भागवत की कथाओं में, तो उसकी प्रगति होती रहेगी और निरंतर करता रहे, वो कभी फेल नहीं हो सकता। किंतु कृष्ण को भूल करके बाकी कुछ भी कर लेगा तो फिर उनको इसे पूरी यंत्रणा शुरू हो जाती। तो यहाँ पर क्यों देता है, हे कृष्ण आप जैसे गर्भों में याद दिलाते, इस समय भी याद दिला देते हैं, याद तो दिलाता है। साधु शास्त्र कृपाई यदि कृष्ण उन्मुख है, सही जब निस्तारे माया ताहार चाले। भगवान कृष्ण तो दिए हैं, यहाँ पर साधु को दिए, शास्त्र दिए, उनके नाम छोड़ के गए। कितने लोगों के साथ कृष्ण जन सहायता करते, हर तरह से कृष्ण सहायता तो कर ही रहे। ऐसा नहीं बोल सकते जी कृष्ण नहीं सहायता कर रहे, किंतु यह माया शक्ति कार्य करती है, भगवान की जोग माया शक्ति यहाँ पर कार्य नहीं करती है। तो इस आचार्य जनों ने ये टिका दिया जी कृष्ण ये देखना चाहते हैं मैं आपको सब कुछ प्रदान कर रहा हूँ, आओ। तो आपने तो प्रॉमिस किए थे, आपने दास बनना चाहते हो, नौकरी चाहते हो, सचमुच आप चाहते हो क्या नौकरी? नौकरी चाहते हो तो खुला हुआ है, अब दासत्व कर लो, मेरे चरण में आश्रित हो जाओ, बाधा कौन दे रहा है आपको, है ना। किसी भी अवस्था में कृष्ण भक्ति तो क्या जा सकते, चंडाल भी, मूर्ख भी कृष्ण भक्ति कर सकते, अनपढ़ भी कृष्ण भक्ति कर सकते, दरिद्र भी कृष्ण भक्ति कर सकते, कोई भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति कर सकते, खुला में खुला हुआ पूरा है। तो भगवान सचमुच चाहते हैं, जो सचमुच चाहते हो क्या, आपने जो बोले थे उस बातों में सत्यता है क्या आपका? ठीक है सत्य है, मैं आपको सत्य ही मानता हूँ। भगवान आपसे वो नहीं करते, आपको कोई दुश्मनी नहीं करे। भगवान चाहते जो सचमुच सत्यता है तो मैं थोड़ी सी जांचाई कर लेता हूँ, है तो आ जाओ मेरे पास, खुल्लम खुल्ला है, सब चीज है, सब चीज प्रस्तुत है। और तुम सचमुच सिर्फ लिप्स में बानी से बोले थे और करना नहीं चाहते हो तो फिर वो तो पता ही चल जाएंगे। और एग्जैक्टली हम लोग ऐसे ही करते हैं, हमने प्रार्थना तो की थी किंतु सचमुच हम कृष्ण को भूल गए। आज भी देखो हमारे पास कृष्ण सब कुछ कर सकते कृष्ण के लिए, किंतु आज हम करते हैं क्या? इतने गुरु, इतने जनों की बात होती है, इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतने दीक्षित होने के बाद भी, और सब कुछ जानते हुए भी हमारे कार्य देखो, है ना, हमारे कार्य देखो। हम सेवक हैं, हम बोल सकते हे कृष्ण हम आपकी चाकरी चाहते हैं, नहीं, हम तो हे कृष्ण आपका भी चाकरी चाहते हैं, हम बाकी लोगों को भी चाकरी चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं। तो ये भावनाएं हैं जीवों की, अपना भावनाएं, हमारी अपना ही अपना दुर्गति, हमारा अपना जिसको कहते हैं बदमाशी होगी ना, माने हम अपने को स्मार्ट समझते जी, नहीं कृष्ण भी चाहिए और बाकी भी चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते क्या नौकरी, आपने तो बोले थे सिर्फ आप ही की नौकरी करूंगा, बाकी का नहीं करूंगा, अब इस समय तो आप उल्टा कर रहे हो, तो फिर उल्टा करोगे तो दुख पाओगे और भोगोगे। ऐसे महाप्रभु अपने वहां को समझा रहे। तो हमारा जीव के लिए भी यही है, हमारे पास दोनों ऑप्शन खुला है, हम कृष्ण की होना चाहते हैं कि संसार का होना चाहते हैं। हम संसार के हो जाए तो फिर हमारे दुख हमारा पीछे लगते, किंतु कृष्ण की हो जाए किसी भी समय तो हम निकल जाएंगे, हमारे दुख से परित्राण हो जाएंगे। और 1 साल की भक्ति या 6 महीने की भक्ति और प्रेम, है ना, मुहूर्त के बहुत कम समय की भक्ति, पूर्ण शरणागति, हमको सब कुछ प्राप्त। लंबी आयु हो कि क्या लाभ है, मैंने बहुत लंबा हम जिए और हम सोचे ये कोई कार्य बन गई, थोड़ी सी समय, कम समय की भक्ति भी हमको पार लगा सकते। भागवत में बहुत सारे उदाहरण, किंतु हाँ शर्तें हैं ये पूर्ण शरणागत हो जाना। तो ऐसे करके हम समझ सकते हैं। किंतु मनों में प्रश्न ये आते जी कृष्ण इस समय भी दया कर देते आप, जैसे आप गर्भों में करते तो अच्छा होता है ना। किंतु भगवान स्वतंत्र है, भगवान की ऐसे ही है। गर्भस्थ शिशु जब भूमि में गिरता ही है, जब जन्म लेता है तब भी भूलता है, तब भूल जाता है, और भूल के इसीलिए रोता है। जो वो जो चीज है ना, वो भूलने से, अज्ञानता के वजह से वो रोना शुरू करता है, दुखों के सागर में आके पड़ता है, कृष्ण के बिना आके पड़ रहा है ना।
कृष्ण के स्मरण नहीं है ना, कृष्ण स्मरण के बिना जो जीवन है ना वो अंधकारमय है और वो दुखमय है, इसीलिए वो बहुत रोते हैं, किंतु असहाय है। वो फिर दिनों दिन जब उसकी ज्ञान होती है तो भौतिक संसार के चकाचौंध में आकर्षित होकर कृष्ण की चरणाश्रित ना होकर दूसरे तरफ भागता है। और यही जीवन हमेशा ऐसे ही करता है। अनादि बहिर्मुख जी कृष्ण भूलि गल, कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतई माया का हृदय संसार। माया इसलिए उसको संसार दुख देता है जो कृष्ण को भूल जाता है। वो कृष्ण को याद कर ले तो फिर माया उनको दुख ही ना दे। तो हमारे पास ऑप्शन तो है अभी भी, है ना। ऐसा नहीं है जो भगवान छीन लिए, भगवान तो दे के रखा। और भगवान इस समय हमारा ज्ञान हुई तो साधु को दिए, शास्त्र दिए, इतने सारे शास्त्र दिए, इतने जनों को सहायता के रूप में भेजे। और तो फिर और क्या करेंगे। और भगवान प्रतीक्षा कर रहे, ये आपने कहे थे आपको नौकरी चाहिए, मेरी सेवा चाहिए, मेरा किंकर बनना चाहते, दास बनना चाहते, तो हे पुत्र आ जाओ मेरे पास, मैं तो हाथ बढ़ा के रख, क्यों नहीं आते, आओ। तो कदम तो हमारी है। भगवान तो शास्त्र भी कहते हैं ना, एक कदम आप बढ़ाओगे तो भगवान 10 कदम बढ़ाने के तैयार। और भगवान उतने ही कृपामय आज भी हैं। ऐसा नहीं है भगवान विरूप हो गए और हमको दुख देना चाहते हैं, उनको ऐसे कारण है। माया के संसार बना के उन्होंने सब कुछ दुख देने के लिए बनाए, ऐसा नहीं। भगवान तो तत्पर है ना, बिल्कुल तत्पर है। जैसे वो रानर्स लोग होते ना, भागने के लिए अंगूठे के बल से 1 2 3 तो बोले तो भागे। तो भगवान इतने तत्पर है अपने भक्तों को पकड़ने। हमारे तरफ से उदासीन है ना, हम उदासीन है, हमारे पत्थर हो गए हृदय, है ना, फौलाद की हृदय बन गया, आंखों के वस्त्र सब टूट गई, है ना, सब स्तुति भी चली गई, सब प्रार्थनाएं भी। हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो संसार में पड़ गए, कृष्ण को भूल गए। एक ही कारण है, हम कृष्ण को भूल गए। सदगुरु कितने समय हम कृष्ण की याद रखते हैं, अभी भी मानो कि हम थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छी है ना। तो ये चीज ये है, किंतु ये प्रश्न है सबों की है, ये क्यों भुला दे कृष्ण, नाम भुलाते तो अच्छा रहता है, बेकार। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी ये भी एक प्रश्न है मेरा कि शास्त्र में, जिस शास्त्र में भगवान के विषय में चर्चा नहीं है, भगवान के भक्ति के विषय में चर्चा नहीं है, वो शास्त्र नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? उसको महाप्रभु कहे थे ना पासंड। पासंड माने वो शास्त्र नहीं है, उसको तो देखना ही नहीं चाहिए, उसको तो पढ़नी नहीं चाहिए, उसको तो बिल्कुल बेकार कचरा बोल के उसको छोड़ देनी चाहिए, यानी उसको फेंक देना चाहिए, है ना। उसमें दुर्गति बढ़ती है। वो शास्त्र पढ़ना ही नहीं चाहिए जिसमें कृष्ण भक्ति के बारे में नहीं बढ़ना, ना उनके बारे में सुननी चाहिए, ना किसी को सुनाना चाहिए। तो ये वर्णन कर रहे हैं महाप्रभु। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। हरि बोल प्रभु। जैसे कि जो भक्त हैं भक्ति में लगे हुए हैं और वो मतलब करते करते उतने प्योर नहीं हो पाए, और उनका मतलब दीक्षा होने के बाद वो संसार छोड़ के गए, फिर उन्हें 84 लाख जैसे सुखी नहीं होगा तो फिर संसार में आना ही होगा, तो फिर गर्भ मिलेगा। तो क्या उन्हें गर्भों में उस प्रकार का दुख मिलता है जो आम मतलब जैसे साधारण लोगों को मिलता है? भक्त भी ऐसे ही झेलते हैं गर्भों में? नहीं, यहाँ महाप्रभु बोल रहे थे ना, जो भक्त है उसको मानो कि उसको जन्म मृत्यु गर्भ प्राप्त भी हो गया तो उस गर्भ में उतनी पीड़ा नहीं होती जितनी पीड़ा आम जनों की होती है। पढ़ रहे थे ना श्लोक का हमने, जो भक्त जन गर्भ में उतनी पीड़ा नहीं प्राप्त करता है, ऐसी बात यहाँ पर आए ना श्लोकों में, है ना। करते तो होंगे, थोड़ा बहुत तो हो गई, किंतु उतनी नहीं जितनी मात्रा में अभक्त जन व कर्मी जन को प्राप्त होता है। और दूसरी बात है, गर्भ में भगवान की स्तुति करने की भाग्य प्राप्त हो जाता है सबों को ही, है ना। भगवान याद आ जाते हैं, कृष्ण स्मरण में आता है उस समय गर्भ के समय। भक्तजनों को नहीं प्राप्त होता इतना। ये है आपके प्रश्न के उत्तर। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न यह था कि यदि जो मनुष्य की योनिया है, मनुष्य की योनिया को हम छोड़ दे, तो अगर कोई जानवर की योनि में जाए, पशु पक्षी की योनि में जाए,
प्रभु जी क्या वो लोग भी मानसिक गर्भस्थिति करते हैं क्या? इसमें ना मनुष्य के बारे में बात है, जीवस्थित भगवान इसमें जब गौरहरि अपने माँ को सिखा रहे थे या कपिल देव जी जब अपने देवभूति माता को वर्णन कर रहे थे उसमें पर्टिकुलरली ना मनुष्य की बात आई। हाँ, तो जीव शब्द का अर्थ मनुष्य भी हो सकता है, बाकी प्राणियों को भी सचमुच होता है, लेकिन इसमें मनुष्य की बात है, विशेष करके चैतन्य भागवत में तो मनुष्य की बात आई इसमें जो महाप्रभु ने वर्णन किया। कपिल देव जी ने जो शब्द व्यवहार किया भागवत में वो जीव शब्द है, तो जीव तो मनुष्य भी हो सकते हैं, बाकी भी हो सकता है। तो ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं, ये एक बार और भी प्रभुपाद की कोई तात्पर्य है कि पढ़ के देखने से पता चल सकता है। कपिल देव जी जो सिखा है ना देखते होते, उसमें आप भी पढ़िए प्रभु, मैं भी पढ़ता हूँ, तो यह प्रश्न का उत्तर हो सकता है, जिससे भी मनुष्यों के लिए ही है कि बाकी जीवों को। हाँ, गर्भ में तो सब जीव को दुख प्राप्त होता है, ये तो है ही है, शास्त्र की है। गर्भ में हर जीव 84 लाख जोनियों में भ्रमण करने वाले जीव गर्भ में दुख तो भोगता ही है, ये तो वर्णन है। ये तो जहां तक कृष्ण स्मरण की बात है, कृष्ण के लिए स्मरण सचमुच हर निम्नतर जीवों को भी प्राप्त होता है क्या? तो ये नहीं पता, तो ये है तो मेरे को पता चले तो पढ़ के देखूंगा, तो फिर आपको बताऊं। जिन निम्नतर पशु, मानो कि किसी को पशु जनी प्राप्त होना है और वो भी गर्भ में भगवान कृष्ण की स्तुति करता है क्या, उसको मौका मिलता है? ये प्रश्न है ना प्रभु जी। तो ये एक बार पढ़ के देखनी पड़ेगी सारे। आप पूरे भागवत की कपिल देव की शिक्षा है वो उसको पढ़ेंगे ना तो प्रभुपाद कहीं ना कहीं जरूर वर्णन करें। किंतु चैतन्य भागवत में तो मनुष्य के बारे में पढ़े, जीव के वर्णन, मनुष्य की बात की हुआ है, जहाँ से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तात्पर्य भी इसे लिखे हैं। कभी भी एक बार और पढ़ के देखूंगा और कल हम मिले तो आपको बताऊंगा। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, जब जीव गर्भावस्था में प्रार्थना करता है तो उस प्रार्थना का लाभ क्या होता है? जब हम बाहर आते हैं वो तो सब हम भूल गए, तो लाभ क्या हुआ? गर्भावस्था में प्रार्थना करी वो भी याद नहीं है, और गर्भावस्था के बाहर आके भी माया में फंस गए, तो ऐसी प्रार्थना का क्या लाभ है, बताना प्रभु जी। ठीक बात है, ये बिल्कुल सही प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी। ये क्या लाभ है? जो आप मानो कि हम नौकरी के लिए दरखास्त डाले भी हैं और हमने कहा आपके नौकरी करूंगा, चाकरी करूंगा, और आके भूल गया हमने, तो हमने भाई बोले थे, तो क्या लाभ है उसकी, है ना? वो उसका क्या लाभ? ये प्रश्न बहुत सुंदर है। किंतु आपने श्लोक जब सुन रहे थे, ध्यान से सुनते तो आपको पता, उसमें वर्णन कर रहे महाप्रभु जिस समय वो स्तुति कर रहा है, जिस समय कृष्ण की स्मरण है, कम से कम उस समय तो कृष्णानंद में है। वो जो समय बिताया इतने दुख कष्ट के समय में, किंतु वो जो 7 महीने के बाद याद आई, तो 7 8 9 महीने, 2 महीने है ना, कम से कम 2-2.5 महीने, वो जो समय है वो उस समय सीमा में वो कृष्ण की स्मृति में रहे उनके, तो वो समय तो उनके आनंद में बीते, माने दुख रहे बाहर से, किंतु कृष्ण स्मृति के वजह से वो आनंद में रहे। तो इसलिए कृष्ण भक्ति जब आप करेंगे, जितने समय भी है उतने समय आपके आनंद की है ना, ये शर्त है। इस संसार में भी आप जितने दिनों की भक्ति है आपकी, 2 महीने 4 महीने 2 साल 20 साल, तो आपकी आनंद की स्थिति परिस्थिति तो वही परिस्थिति है। तो उस समय आप क्या चाहते हो, जो भगवान उस समय में ना दिलाई, वो उस समय की स्थिति आपको जो आनंद प्राप्त उससे भी वंचित करे, तो वो आप स्वतंत्र भगवान हैं, उनकी अद्भुत लीला है। तो सब कारण नहीं प्रभु जी, मैं ये नहीं चाहती कि भगवान, हरे कृष्णा प्रभु जी, नहीं मैं ये नहीं चाहती कि वो समय भी छीन ले। मैं ये चाहती हूँ वो जो गर्भावस्था में हमने चाहे 2 महीने, क्योंकि एक क्षण भी करना बड़ा मुश्किल होता है भौतिक जगत में, तो अगर हम 2 महीने गर्भावस्था में कंटिन्यू कर रहे हैं तो कहीं पर भी ऐसा कुछ जबरदस्ती कर दे भगवान कि उनमें लगना पड़े हमें। किंतु उसका उत्तर वही है ना, जो आपकी थोड़ी सी स्वतंत्रता है जीव का, भगवान वो स्वतंत्रता में हाथ नहीं डालेंगे। वही उत्तर है जो आप जानते हो, जो पूरा आपने 100% कुछ भी स्वतंत्रता ना रहे जीव की, तो फिर वो ठीक नहीं है ना। आचार्य जो कहते हैं ना, जो थोड़ी सी स्वतंत्रता जीव की है, जो भगवान उसमें नहीं हाथ डालेंगे। किंतु भगवान
अप्रत्यक्ष रूप में सारी चीजों की तैयार रखता है, साधु को देता है, शास्त्र देता है, गुरुजन देते हैं, सब कुछ उनकी शिक्षा प्रदान कराता है और ये समझाना, देख बेटा मेरे बिना तेरा काम नहीं चलने वाला है, दुखों के सागर से बच के निकल के नहीं जाएगा। किंतु थोड़ा सा स्वतंत्रता भी प्रदान की है, पूरी उसमें उस थोड़ी सी स्वतंत्रता छोड़ देता है और उसमें उसकी उनको गलत प्रयोग करता है वो जीव और फिर फंस जाता है उसमें। तो उत्तर उसी के, जब उन स्वतंत्रता भी नष्ट कर दे तो फिर मिट्टी के बर्तनों की तरह जीव की स्थिति होगी, उनका कुछ गति, उन्हें कुछ होगा ही नहीं। तो फिर ऐसे वो ठीक नहीं है। जीव, भगवान पूर्ण स्वतंत्र है तो भगवान के अंश होने के नाते जीवों की भी स्वतंत्रता ही है, ठीक है, उनकी स्वतंत्रता बेशक कम हो, है तो सही, थोड़ा सा तो है, वो थोड़ी सी स्वतंत्रता के दुरुपयोग करता है और फंसता है, उसका गति खराब होता है। किंतु बचने के लिए बहुत रास्ता है और बहुत समय उनको मिलता है और हर तरह से प्रयत्न कर सकता है और भगवान हर तरह से उनको कृपा तो करते हैं। कितने तरह से कृपा कर, साधु, शास्त्र, गुरु सबको प्रदान करके भगवान हर तरह से प्रयास करता है जो जीव मेरे तरफ आकर्षित हो जाए। इसलिए कृष्ण तरह तरह के लीला भी करते हैं, अवतार भेजते हैं, भक्त भेजते हैं, है ना। तो ये उत्तर आप हो सकते हैं। किसी को और अच्छा उत्तर है तो बताओ। राधे श्याम सुंदर को बोल दो। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा जी। प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, जय गौ प्रेमानंद।